वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला। सिंपल केक है पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और साथ में हाफ़ केजी का ये केक है हमारा। और जो स्टिकर है ना उसके साथ हम ये वाला केक बनाने वाले हैं। और जिनकी ये कमेंट मुझे आया था कि मैम जो स्टिकर है वो मैंने लगाए थे तो वो स्लिप हो जाते हैं, और वो स्लिप क्यों होते हैं और क्या उनका रीज़न हो जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो सबसे पहले जैसे केक को हम हमेशा बेक करने के बाद ठंडा करते हैं, फिर हम डीमोल्ड करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे भी कर लिया। कौन सा केक टिन मैंने यूज़ किया है, साइजेस और कितना प्रीमिक्स यूज़ किया है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस केक को जो है जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं वैसे यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। केक हमारा ऑलरेडी सुपर सॉफ्ट है तो मैं शुगर सिर्फ अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो। और समर्स में अगर आप केक को पहले से प्री बेक करके रख रहे हो तो हमेशा मेक श्योर कि आप जो है इसे क्लिंग रैप करके अच्छे से कवर करिएगा। किचन टॉवल के साथ इसे कवर करके मत रखिएगा, क्योंकि किचन टॉवल जो होता है ऑलरेडी कॉटन का होता है तो वो ऑब्जर्व करता है जो भी मॉइस्चर होता है। इसलिए आप जो है इसे क्लिंग रैप करके रखिएगा ताकि केक में मॉइस्चर बना रहे और केक हमारा एकदम सॉफ्ट रहे। अगर आप किचन टॉवल के साथ इसे कवर करके रखोगे ना तो आपका जो केक है वो एकदम हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो केक बोर्ड है वो हमने ले लिया। बहुत बड़ा केक साइज़ नहीं था हमारे केक का, और उसके हिसाब से हमें केक बोर्ड जो था वो छोटा ही लेना था। जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसे मैंने यहाँ पे क्रीम लगा ली, बोर्ड पे पहले क्रीम लगा ली, फिर केक बेस को रख दिया। और इस तरीके से अब यहाँ पे भी इसकी करेंगे हम लेयरिंग। साथ में जो हमारा ये आज का केक है ये ब्लूबेरी हमारा फ्लेवर कवर होने वाला है, क्लाइंट की जैसी डिमांड है उसके हिसाब से। और जो भी चीज़ें मैं अपने केक में कस्टमाइज़ करती हूँ, टेस्ट से लेके लुक से लेके सारी चीज़ें मैं एकदम एग्जैक्टली जैसा मुझे क्लाइंट कहते हैं मैं उनके हिसाब से करती हूँ। कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करती हूँ, और अगर मैं अपने हिसाब से करूँ तो मैं उनसे पूछ के करती हूँ, क्योंकि सारे क्लाइंट्स एक जैसे नहीं होते। किसी को आपके चेंजेस अच्छे लगेंगे बट किसी को आपके चेंजेस जो है वो अच्छे नहीं लगते। कुछ क्लाइंट्स की डिमांड ऐसी होती है कि हमने आपको जैसा कहा था आपने वैसा क्यों नहीं बनाया, आपने अपनी मर्ज़ी से क्यों ऐसा किया। तो कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आपके कुछ क्लाइंट्स वैसे हों जो आपको समझें। तो इसलिए सारी चीज़ें टेस्ट से लेके लुक वाइज जितनी चीज़ें हो जाती हैं मैं सारी क्लाइंट के हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ पे लेयरिंग जैसे हम लगाते हैं 1 बाई 1 वैसे ही लेयरिंग लगाएंगे। और जैसे कि मैंने स्टिकर की बात की है तो स्टिकर्स वैसे तो स्लिप नहीं होते हैं, आपको क्रीम को अच्छे से सेट होने देना है, उसके बाद स्टिकर्स को लगाना है। और जो पेपर होते हैं ना, ग्लॉसी पेपर होते हैं, वो भी बहुत सारी वैरायटी के आते हैं। एक थोड़े मीडियम क्वालिटी के आते हैं, एक थोड़े काफ़ी हार्ड आते हैं। अगर आप मार्केट में देखते हो ना जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टिकर्स बेसेस बने होते हैं वो काफ़ी हार्ड क्वालिटी के होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होते, काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि फ़िक्स नहीं होते। क्रीम को आपको एकदम अच्छे से सेट करना है। और अगर आप किसी भी स्टिकर का प्रिंट आउट निकालते हो तो जो भी शॉप से आप निकलवाते हो किसी भी प्रिंटर से कहीं से भी, तो उन्हें आप ये बोलो कि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर पे प्रिंट नहीं चाहिए, हमें जो मीडियम साइज़ का पेपर है उसके साथ चाहिए जो एकदम अच्छे से ईजिली मूव हो जाता है। जब मैं आगे स्टिकर लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी जो पेपर की क्वालिटी है वो किस तरीके से, हमें वैसा ही चाहिए। बाकी केक एकदम सिंपल है। जो भी बर्थडे बॉयज़ हैं या फिर जैसे 30-25 एज के जितने भी मेंस हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा केक है, क्योंकि ये जो केक था ये मेरी क्लाइंट थी, उनके हस्बैंड का बर्थडे था, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे सारी चीज़ें दी थी, तो उनके हिसाब से ही मैंने केक को कस्टमाइज़ किया। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 लोग थे, 3 से 4 लोगों के लिए उनकी जो सर्विंग्स थी तो उन्होंने कहा था मैं हाफ़ केजी का केक चाहिए, मैंने उसके हिसाब से ही उन्हें हाफ़ केजी का केक जो है बना के दिया। यहाँ पे लेयरिंग हमने एकदम अच्छे से कर ली है, और बाकी जो है हम क्रीम के साथ पूरे केक को अच्छे से कवर करेंगे। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, जब मैं इस केक को बना रही थी तो हमारे यहाँ पे गर्मी 43 डिग्री थी, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। और केक के लिए जैसे मैंने आपको जो प्रिकॉशंस बोले हैं आप वो बिल्कुल लीजिए। अगर आपका कोई भी एसी व्हीकल नहीं है जिसमें आप केक को डिलीवर कर पाओ तो आप प्लीज़ मत कीजिएगा। और जो भी आपके क्लाइंट्स आते हैं केक को लेने के लिए उन्हें आप बोलिए कि आप एसी वाली गाड़ी में आओ या फिर जिसमें भी आओ, बट एसी होनी चाहिए, क्योंकि केक तो आप बना के उन्हें घर से अच्छे से पैक करके दे दोगे लेकिन उसके बाद की रिस्क आपकी नहीं है। इसीलिए जो भी अमाउंट होता है वो भी आप पूरा लीजिए।
यानी कि एकदम पूरा फुल अमाउंट ले लीजिए, या फिर आप जो है हाफ़ अमाउंट जो एडवांस है वो ले लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट्स लेके जाए और उनसे केक ख़राब हो जाए ऐसी गर्मी में, और फिर आपके ऊपर ब्लेम आ जाए कि आपने केक अच्छे से हमें डेकोरेट नहीं करके दिया, या फिर ऐसा बना वैसा बना, तो कुछ पैसे आपके काट लें। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान पे रख के सारी चीज़ें कीजिएगा। और अगर आप खुद भी देने जा रहे हो तो शाम के टाइम पे ही आप मोस्ट प्रोबेबली जाइए और शाम के टाइम पे ही केक की डिलीवरी कीजिए, बट मॉर्निंग में बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अपकमिंग जो ये अप्रैल की एंड आने वाली है और जो मई है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, तो इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा। आप अपना भी लिमिटेड ऑर्डर्स लीजिए जितने आप बना सकते हैं, क्योंकि अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना और आपको अपना बिजनेस भी करना। और जो प्रिकॉशंस मैंने केक डिलीवरी से रिलेटेड और कैश अमाउंट से रिलेटेड आपको कहा है, वो सारी चीज़ों का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ना मेरे पास पिंक कलर की चॉकलेट गनाश पड़ी हुई थी, जो हमने चॉकलेट सॉस बनाई थी ना वही वाली, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर 1 ड्रॉप जितना बना दिया इस तरीके से। तो इसे जो है मैंने सेम वाली जो चॉकलेट थी उसे रीयूज़ कर लिया, क्योंकि फ्रिज में मेरे पास पड़ी थी थोड़ी सी, मैंने कहा ये 1 टाइम और यूज़ हो जाएगी, तो उसी में मैंने थोड़ा सा और एक ड्रॉप जो है ब्लू कलर डाला, डबल बॉयलर पे अच्छे से उसे फिर से मैंने मेल्ट कर लिया, और इस तरीके से जो है इसे मैंने स्प्रेड कर दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी थोड़ा सा इसे यूज़ करना था, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना था, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी, उस पर ये 1 साइडेड ही दिया हुआ था, सिर्फ ड्रिपिंग थोड़ी सी दी हुई थी, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी कर दी। साथ में यहाँ पे फॉक्स बॉल्स एज़ यूजुअल जो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वाला डिज़ाइन था, सिंपल सोबर था, और ऐसे सिंपल सोबर डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से इसे हम अच्छे से अरेंज कर देंगे 1 बाय 1। केक की फिनिशिंग अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी लग रही है। स्विल्स के डिज़ाइन बहुत मेरे क्लाइंट्स को पसंद आते हैं, तो कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि अगर ऊपर में टॉप सरफेस प्लेन भी होती है तो वो कहते हैं कि हमें स्विल्स के डिज़ाइन बना के दीजिएगा, इसलिए मुझे बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे फॉक्स बॉल्स लगा दिए जो कलर के पिक्चर में थे, मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने लगाए। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप परचेज़ कर लो, या फिर जो है आप उसके साथ भी अपना काम कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट से परमिशन लेने के बाद। तो ये देखिए पेपर, ये है क्वालिटी पेपर की, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, एकदम नॉर्मल है। हमें ऐसा ही यूज़ करना है। इसे आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी रखोगे, केक को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन केक की क्रीम ज़रूर ड्राई हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन आपको नहीं रख सकते हो फ्रिज में, लेकिन स्टिकर को कुछ नहीं होने वाला, स्टिकर आपका एज इट इज़ ही रहेगा। इसे हमने लगा दिया इस तरीके से, और इसे हम रख देंगे फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए। लेकिन ये जो केक है ना, इसकी ओवरऑल लुक तो आपको दिखाऊंगी ही मैं। तो ये देखिए ओवरऑल लुक के साथ ना साइड पे मैंने 2 फॉक्स बॉल्स लगा दिए, इसलिए क्योंकि जब मैंने इसे फ्रिज से निकाला ना तो केक मेरा हो गया था साइड से पूरा ख़राब, क्रीम उतर गई थी और फिर से क्रीम लगानी पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने 2 फॉक्स बॉल्स लगा दिए जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। साथ में ½ kg का केक था, सेल्फ पिकअप केक था, 400 रुपीज़ इसका चार्ज मैंने लिया है, और आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम चार्जेस जैसे हैं आप ले सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स भी कीजिएगा, और जो डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। जितनी भी कोशिश होगी मैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगी और डाउट्स भी क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।